रानी चींटी बहन, आपको देखकर अच्छा लगा। इस बार तो ऐसा लग रहा है कि ठंड बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। मुझे अंदर तक कंपकपी महसूस हो रही है। मुझे सबसे बड़ी चिंता ये है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे कहीं इतनी भयंकर ठंड से बीमार ना पड़ जाएं। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। मोना, अरुण सिंह, अपर्णा, देव, निम्रत कौर, प्रीशा गुरुम। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। नाम अपनी कहानी में लूं तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम, जिससे मैं उन्हें सुरक्षित रख सकूं। चिंता मत कीजिए रानो बहन, हम चींटियां एक राज जानती हैं। अगर आप मिट्टी में सूखा भूसा और गोंद मिलाकर घर बनाएंगी तो वो रजाई की तरह गर्म रहेगा। हम आपकी दीवारों में रहकर उसे अंदर से गर्म रखेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी बहन। आपकी ये सलाह मेरे लिए अनमोल है। मैं आपकी इस अद्भुत कारीगरी का इस्तेमाल जरूर करूंगी। हम सब मिलकर एकजुट होकर प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए एक ऐसा गर्म और सुरक्षित घर बनाएंगे जो हर तूफान का सामना कर सके। कालू कौवा शहर की तरफ गया था। वहाँ उसे एक सीमेंट की बोरी मिली। उसे लगा उसने ठंड से बचने का सबसे पक्का उपाय ढूंढ लिया है। अरे वाह, ये तो इंसानों का सीमेंट है। मैंने सुना है कि ये हवा को बिल्कुल रोक देता है और पानी भी अंदर नहीं आ सकता। अगर मैं इससे अपना घर बनाऊंगा तो एक भी ठंडी हवा का झोंका अंदर नहीं आएगा और मैं सबसे सुरक्षित रहूंगा। रानो तो अपनी घास फूस और मिट्टी के घर में ठिठुरती रह जाएगी, लेकिन मैं तो एकदम आरामदायक रहूंगा। कालू और गौरी ने मिलकर सीमेंट का एक पक्का और बंद घर बनाया। उन्होंने सोचा कि जितना बंद घर होगा उतनी गर्मी रहेगी। घर ग्रे रंग का और बहुत मजबूत दिख रहा था। कालू जी, ये तो पत्थर जैसा मजबूत है। अब बर्फ गिरे या ओले हमें कुछ नहीं होगा। हम सबसे सुरक्षित हैं। बिल्कुल गौरी, इसे कहते हैं स्मार्ट दिमाग। दूसरी तरफ रानो और रानी चींटी ने मिलकर मिट्टी और घास भूसे का एक मोटा घर बनाया। वो देखने में थोड़ा भद्दा था, लेकिन बहुत मजबूत था। कालू वहाँ से गुजरा और मजाक उड़ाने लगा। रानो बहन, ये क्या गोबर जैसा घर बनाया है? ये मिट्टी तुम्हें ठंड से बचाएगी। मेरा सीमेंट का महल देखो, हवा भी डर कर बाहर रहती है। कालू भैया, आप केवल बाहर की दिखावट देख रहे हैं, लेकिन कुदरत के नियम को नहीं समझ रहे। मेरी मिट्टी के घर में मिट्टी और भूसे के मिश्रण में एक कुदरती गर्मी होती है जो बाहर की ठंड को अंदर आने से रोकती है। सीमेंट सिर्फ देखने में अच्छा और मजबूत है, लेकिन सर्दियों में वो ठंड को तेजी से सोखता है और बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है, जिससे अंदर की गर्मी भी बाहर निकल जाती है। जनवरी का महीना आया। जंगल में शीत लहर चलने लगी और आसमान से बर्फ गिरने लगी। तापमान 0 से नीचे चला गया। पूरा जंगल कांप रहा था। किट किट किट, उफ, आज की ठंड तो हड्डियों के अंदर तक घुस रही है। मेरे पंख भी मुझे नहीं बचा पा रहे। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा खून जम रहा है। हरिया भाई, हवा की आवाज सुनो। ये तो किसी राक्षस की तरह चिल्ला रही है। मेरा घोंसला तो तिनका तिनका होकर उड़ने वाला है। अगर ये बर्फबारी नहीं रुकी तो हम सब आज रात खुले आसमान के नीचे मारे जाएंगे। बुलबुल रोते हुए अपने बच्चों को ढकते हुए कहती हैं, हे भगवान, मेरे छोटे बच्चे ठंड से नीले पड़ रहे हैं। उनके पास तो अभी पूरे पंख भी नहीं है। हम गरीबों की रक्षा करो। हम कहाँ जाएं? सावधान, सभी पक्षी सावधान हो जाएं। मेरा 100 साल का अनुभव कहता है कि आज की रात जंगल की सबसे भयानक रात होगी। ये साधारण ठंड नहीं, ये सफेद तूफान है। जो अपने घरों में सुरक्षित नहीं हुआ वो कल का सूरज नहीं देख पाएगा। जल्दी छुप जाओ। कालू के घर में उल्टा असर हो रहा था। बाहर की ठंड से सीमेंट की दीवारें बर्फ की सिल्ली जैसी ठंडी हो गई थी। घर के अंदर का तापमान बाहर से भी कम लग रहा था। पिताजी, मेरे दांत बज रहे हैं। ये दीवारें तो बर्फ जैसी ठंडी हैं। मुझे रजाई में भी ठंड लग रही है। कालू जी, हमने गलती कर दी। ये सीमेंट ठंड को सोख रहा है। हमारा घर फ्रीजर बन गया है।
रानो के घर का नजारा बिल्कुल अलग था। मिट्टी और भूसे ने बाहर की ठंड को रोक दिया था। अंदर बहुत आरामदायक गर्माहट थी। बच्चे मजे से सो रहे थे। माँ, बाहर इतनी बर्फ गिर रही है, लेकिन हमारा घर कितना गर्म है। मुझे तो पसीना आ रहा है। बेटी, ये कुदरत का आशीर्वाद है। हमने आधुनिक सीमेंट के पीछे भागने के बजाय अपनी धरती माँ की मिट्टी पर भरोसा किया, और देखो आज वही मिट्टी हमें माँ की गोद की तरह गर्मी दे रही है। यही तो मिट्टी का जादू है बेटा। ये बाहर की ठंड को अंदर नहीं आने देती। बिल्कुल सच कहा रानी बहन, और इसमें आपकी कारीगरी का भी हाथ है। अगर आपने मुझे सही सलाह नहीं दी होती तो शायद आज हम भी ठंड में ठिठुर रहे होते। आइए बच्चों, अब ये गर्मा गर्म सूप पी लीजिए, इससे और ताकत मिलेगी। कालू के घर में हालात जानलेवा हो गए थे। ठंड के मारे जग्गू का शरीर नीला पड़ने लगा था। वो बेहोश होकर फर्श पर गिर गया। कालू और गौरी भी जमने लगे थे। जग्गू, उठो बेटा। गौरी, मेरे पंख नहीं हिल रहे। हम सब यहाँ जम जाएंगे। ये सीमेंट का घर हमारी कब्र बन गया है। बचाओ, कोई हमें गर्मी दो। रानो खिड़की से बाहर बर्फ गिरते हुए देख रही थी। तभी उसकी नजर कालू के घर पर पड़ी। वहाँ कोई हलचल नहीं थी और घर पर बर्फ की परत जम गई थी। रानी चींटी, मुझे लगता है कालू भैया मुसीबत में हैं। उनका घर बिल्कुल सफेद पड़ गया है। अगर हमने देर की तो वे ठंड से अकड़ जाएंगे। रानो गरम कंबल लेकर वहाँ पहुँची। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने झाँक कर देखा तो सब बेहोश पड़े थे। रानो ने जोर लगाकर दरवाजा खोला। हे भगवान, ये घर तो बर्फ की गुफा है। कालू भैया, गौरी बहन, जल्दी उठिए। रानो और कुछ अन्य पक्षियों ने मिलकर जमे हुए कालू, गौरी और जग्गू को बाहर खींचा। सबने उन्हें रानो के गरम घर में लाकर अंगीठी के पास लिटाया। रानो ने उन्हें गरम सूप पिलाया। धीरे धीरे उनके शरीर में गर्मी आई और उन्हें होश आया। अरे, ये गर्माहट कहाँ से आ रही है? क्या हम स्वर्ग में हैं? आप मेरे मिट्टी के घर में हैं कालू भैया। आप सुरक्षित हैं। अगली सुबह धूप निकल आई। कालू, गौरी और जग्गू पूरी तरह ठीक हो चुके थे, लेकिन उन्हें अपनी गलती का बहुत पछतावा था। रानो बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने सीमेंट की चमक दमक के आगे तुम्हारी मिट्टी की अहमियत नहीं समझी। मेरा वो महंगा घर मुझे और मेरे परिवार को मार ही डालता। कालू भैया, कुदरत ने हर मौसम के लिए सही चीज बनाई है। सीमेंट पुल बनाने के लिए है, पक्षियों के घोंसले के लिए नहीं। मिट्टी ही हमारा असली रक्षा कवच है। कालू ने कसम खाई कि वो अब कभी दिखावा नहीं करेगा। उसने अपना बर्फीला सीमेंट का घर तोड़ दिया और रानो की मदद से एक प्यारा सा मिट्टी का घर बनाया।